दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल आपकी बैठक में। तो आज हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं टोक्यो ओलंपिक से जुड़ी एक काफ़ी डिफरेंट सेगमेंट। जी हाँ दोस्तों, तो जो हम आप सभी के लिए सेगमेंट लेकर आए हैं उसमें हम भारत के 5 ऐसे खिलाड़ियों की बात करेंगे जिनसे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो टोक्यो ओलंपिक्स में भारत के लिए कोई ना कोई मेडल जीत कर ज़रूर आएंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि टोक्यो ओलंपिक्स एक साल पोस्टपोन होने के बाद अब करीबन करीबन ओलंपिक में 50 से 60 दिन रह गए हैं। तो इसीलिए हम आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग सेगमेंट लेकर आए हैं और हमें उम्मीद है कि आपको ये हमारी सेगमेंट काफ़ी अच्छी लगेगी और आपको इसमें मज़ा आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं शूटिंग इवेंट की। तो शूटिंग इवेंट की अगर हम बात करें तो 15 शूटर टोक्यो ओलंपिक्स में भारत को रिप्रेजेंट करेंगे, जिसमें से जिनसे सबसे ज़्यादा उम्मीद लगाई जा रही है वो है सौरभ चौधरी। जी हाँ दोस्तों, सौरभ चौधरी से काफ़ी उम्मीद लगाई जा रही है कि वो भारत के लिए ज़रूर कोई ना कोई मेडल ज़रूर लेकर आएंगे, क्योंकि वो एक तो सबसे बड़ी बात काफ़ी कंसिस्टेंट शूटर रह चुके हैं पिछले 2 साल में भारत के लिए, वो भी पूरे वर्ल्ड में। और उनकी जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी अच्छी मानी जाती है और साथ ही उनसे उम्मीद लगाई जाती है कि किसी भी अगर वो इंडिविजुअल इवेंट में पार्टिसिपेट करते हैं तो वो मोस्ट प्रोबेबली भारत के लिए कोई ना कोई मेडल ज़रूर जीतते हैं। तो हम अगर बात करें कि पिछले 2 साल की उनके रिकॉर्ड की अगर हम दो बात करते हैं तो पिछले 2 साल में उन्होंने 4 वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट किया है, जिसमें उन्होंने कोई ना कोई मेडल ज़रूर जीता है। अगर हम बात करें तो उन्होंने उन वर्ल्ड कप्स में 2 तो गोल्ड मेडल जीते हैं, जो कि उन्होंने न्यू दिल्ली में जो टूर्नामेंट खेला गया था 2019 और मुनिच 2019 में जीता था। उन्होंने उसके अलावा एक सिल्वर भी जीता है जो कि उन्होंने न्यू दिल्ली 2021 में जीता है, और आखिर में उन्होंने एक ब्रॉन्ज मेडल भी जीता है जो कि उन्होंने रियो डी जेनेरियो 2019 में जीता था। इसके अलावा उन्होंने एक सिल्वर 2019 एशियन चैम्पियनशिप में भी जीता था। तो उनसे काफ़ी उम्मीद लगाई जा रही है और हम भी ये उम्मीद करते हैं कि वो भारत के लिए कोई ना कोई मेडल ज़रूर लेकर आएंगे और भारत का नाम टोक्यो ओलंपिक्स में और अपना ज़रूर रोशन करेंगे। तो अब बढ़ते हैं हम अपने दूसरे ऐसे भारत के खिलाड़ी की ओर जिससे हम उम्मीद कर रहे हैं कि वो भी भारत के लिए कोई ना कोई मेडल ज़रूर लेकर आएंगे। तो शूटिंग इवेंट में ही जिसकी हम बात करने जा रहे हैं वो एक मिक्स टीम है, जो कि रहेगी आपकी सौरभ चौधरी, जिनका मैंने पहले ही आपके साथ इंडिविजुअल इवेंट में भी बात की, और दूसरी रहेगी मनु भाकर। तो ये जो मिक्स टीम है इन दोनों की, इनसे भी काफ़ी एक्सपेक्टेशन की जा रही है कि ये भी भारत के लिए कोई ना कोई टोक्यो ओलंपिक्स में मेडल जीत कर आएंगे। इनकी जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी कंसिस्टेंट और अच्छी रही है। इन्होंने जो पार्टिसिपेट अगर हम बात करते हैं कॉम्पिटिशन्स में, तो इन्होंने काफ़ी कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट किया है। पिछले 2 साल की अगर हम बात करें तो 2 साल में इन्होंने 2019 की जो वर्ल्ड कप साइकिल थी और 2021 की जो न्यू दिल्ली वर्ल्ड कप था उसमें इन दोनों की जोड़ी ने पार्टिसिपेट किया था। अगर हम ओवरऑल बात करते हैं तो ओवरऑल आज तक इन्होंने इन दोनों की जोड़ी ने 4 वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट किया है, जिसमें इन्होंने हर वर्ल्ड कप में कोई ना कोई मेडल ज़रूर जीता है। लेकिन एक समय था कि जब इनको किन्हीं किन्हीं इवेंट्स में अगर मिक्स की हम बात करते हैं तो इनकी जो जोड़ी थी वो तोड़कर 2 अलग जोड़ियों में बांट दी गई थी। उसके बावजूद भी ये भारत के लिए मेडल लेकर आए थे, जिसमें अगर हम बात करते हैं तो एक जोड़ी बनी थी सौरभ चौधरी और यशस्वी देशवाल की, जो कि सेकंड पोजीशन पे रहे थे, और दूसरी जोड़ी बनी थी वो थी आपकी मनु भाकर और अभिषेक वर्मा की, जो फर्स्ट पोजीशन पे रहे थे रियो वर्ल्ड कप 2019 में, जहाँ पे इन दोनों की जोड़ियों ने गोल्ड और सिल्वर मेडल भारत के लिए जीता था। तो इनसे भी काफ़ी उम्मीद लगाई जा रही है भारत के फैंस की ओर से और भारत की ओर से कि ये भारत का नाम रोशन करेंगे शूटिंग इवेंट में और भारत के लिए ज़रूर किसी न किसी रंग का मेडल जीत कर आएंगे।
तो अब हो गए हैं हमारे 2 खिलाड़ी, अब बढ़ते हैं हम अपने तीसरे खिलाड़ी की ओर। तो अगले हमारे जो खिलाड़ी हैं वो है नीरज चोपड़ा, जो कि है एक ट्रैक और फील्ड एथलीट। जी हाँ दोस्तों, नीरज चोपड़ा ने 2016 नेशनल्स में जो वर्ल्ड जूनियर चैम्पियनशिप थी वो जीती थी। और वो जो जीती थी वो ऐसे ही नहीं जीती थी, यानी कि उन्होंने झंडे गाड़ कर जीती थी। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने वहाँ पे एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, जो कि था 86.28 मीटर्स की जो उनकी थ्रो थी, वो उन्होंने वहाँ पे रिकॉर्ड के तौर पर दर्ज कराई थी। अगर हम बात करें उसी थ्रो की, यानी कि 86.28 मीटर की जो उन्होंने थ्रो वहाँ पे फेंकी थी, अगर हम उसकी बात करते हैं, अगर वो 2016 ओलंपिक्स में होते तो उनकी वहाँ पे 3rd पोजीशन ज़रूर बनी हुई थी। लेकिन पिछले अगर हम 2019 की बात करते हैं तो 2019 में नीरज चोपड़ा ने सारे टूर्नामेंट मिस करे, क्योंकि उनको इंजरी हो गई थी। इस कारण वो किसी भी टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए थे। केवल और केवल एक टूर्नामेंट में उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, जो कि किया था उन्होंने 2020 में। आगे अगर हम बढ़ते हैं, 2020 में किए हुए इवेंट में पार्टिसिपेट जो इवेंट था उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, उसी टूर्नामेंट के बेसिस पे उनका ओलंपिक्स में क्वालिफिकेशन हुआ है। वो ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई कर गए हैं। जहाँ पे उन्होंने थ्रो की अगर हम बात करते हैं तो वो थी उनकी 87.86 मीटर की थ्रो, जो कि उन्होंने साथ ही एक न्यू नेशनल रिकॉर्ड भी बनाया था इंडियन GP3 में। अगर थ्रो की बात करते हैं तो वो थी इनकी 88.07 मीटर की थ्रो। तो काफ़ी एक्सपेक्ट किया जा रहा है नीरज चोपड़ा से भी कि फील्ड और ट्रैक इवेंट्स में वो भारत के लिए ज़रूर कोई ना कोई मेडल जीत कर आएंगे। तो हमारी उम्मीद है कि वो ज़रूर जीतेंगे। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। तो अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट एथलीट या फिर इंडियन खिलाड़ी की ओर, जिनसे हम एक मेडल एक्सपेक्ट कर रहे हैं टोक्यो ओलंपिक्स 2021 में। नेक्स्ट जो आपके खिलाड़ी हैं वो आ जाती हैं आपकी मीराबाई चानू। तो मीराबाई चानू की अगर हम बात करते हैं तो वेट लिफ्टिंग की कैटेगरी में आपकी जो कर्णम मल्लेश्वरी थी, जिन्होंने 2000 ओलंपिक्स में भारत के लिए मेडल जीता था, उसके बाद मीराबाई चानू पहली भारत की वेट लिफ्टर बन सकती है ओलंपिक्स में मेडल जीतने वाली। जी हाँ दोस्तों, और काफ़ी एक्सपेक्ट भी किया जा रहा है, जिस तरह की वो अपने पिछले सालों में जिस तरह की उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस दिखाई है, परफॉर्म किया है। अगर हम बात करें तो वो फॉर्मर वर्ल्ड चैम्पियन रह चुकी है, साथ ही उनकी डिवीज़न में वो 4th रैंक पर आती हैं। उनकी ओलंपिक्स के अंदर कोई ना कोई रंग का मेडल जीतने की जो चांस है वो और बढ़ जाती है। कब? क्योंकि नॉर्थ कोरिया की जो वेट लिफ्टर है, जिनकी पोजीशन मीराबाई चानू से एक ऊपर आती है, यानी कि तीसरी पोजीशन पे वो रहती है, उन्होंने टोक्यो ओलंपिक्स से पुल आउट कर लिया है। वो टोक्यो ओलंपिक्स नहीं खेल रही है, जिसके बाद भारत की जो मीराबाई चानू है, उनसे और उम्मीद लगाई जा रही है कि वो भारत के लिए कोई ना कोई रंग का मेडल ज़रूर जीत के आएगी। साथ ही अगर हम बात करें, जैसा कि मैंने कहा कि मीराबाई चानू की 4थी रैंक है उनके डिवीज़न में। उसके अलावा अगर हम बाकी 3 की बात करते हैं, 3 जिसमें से मैंने एक बता दिया है, नॉर्थ कोरियन वेट लिफ्टर है, जिन्होंने इस बार वो टोक्यो ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट नहीं करेगी। बाकी जो 2 बचते हैं वो आती है चाइना की वेट लिफ्टर। चाइना की ओर से 2 वेट लिफ्टर है, लेकिन इस कैटेगरी में सिर्फ और सिर्फ एक ही चाइना की वेट लिफ्टर आएगी, जिसके बाद ये काफ़ी पक्का हो जाता है एक तरीके से कि मीराबाई चानू भारत के लिए सिल्वर मेडल तो ज़रूर ही जीत कर लाएगी। अगर हम बात करें तो पिछले साल यानी कि 2020 में उन्होंने किसी भी टूर्नामेंट में, किसी भी इवेंट में पार्टिसिपेट नहीं किया है पेंडेमिक के कारण। लेकिन अगर हम उनकी बेस्ट लिफ्ट्स की बात करते हैं पिछले कुछ सालों में हुए इवेंट्स में, तो उनकी जो लिफ्ट्स है तो 5 ऐसी लिफ्ट्स है जो बेस्ट लिफ्ट्स उनकी काउंट होती है। तो सबसे पहले की अगर हम बात करते हैं तो वो आपकी आती है 192 kg की लिफ्ट, जो कि उन्होंने एगेट्स कप में उठाया था। नेक्स्ट लिफ्ट की बात करते हैं, यानी कि दूसरे नंबर की लिफ्ट, तो वो थी आपकी 199 kg
एशियन चैम्पियनशिप में। तीसरे की बात करते हैं वो आपकी आती है 191 kg यानी कि 191 kg, जो कि उन्होंने सीनियर कॉमनवेल्थ चैम्पियनशिप में लिफ्ट की थी। फोर्थ लिफ्ट की बात करते हैं वो आपकी आती है 201 kg की, जो उन्होंने वर्ल्ड चैम्पियनशिप में उठाई थी। और पांचवी यानी कि आखिरी लिफ्ट की अगर हम बात करते हैं वो आपकी आती है 194 यानी कि 194 kg, जो कि उन्होंने कतर कप में लिफ्ट की थी। तो ये थे उनकी 5 बेस्ट लिफ्ट्स जो उन्होंने पिछले कुछ साल के टूर्नामेंट्स में उठाई थी भारत के लिए। लेकिन जैसे मैंने कहा कि वो एक काफ़ी बड़ी दावेदार मानी जा रही है अपने डिवीज़न में, वेट लिफ्टिंग के स्पोर्ट में, इवेंट में भारत के लिए सिल्वर मेडल जीतने के लिए। तो हम उम्मीद करते हैं कि जो उनकी परफॉर्मेंस है वो ऐसे ही चलती रहे और वो पूरे कॉन्फिडेंस से अपनी जो इवेंट है उसमें अपना परफॉर्मेंस दे भारत की ओर से। सो अब हम बढ़ते हैं अपने आखिरी यानी कि पांचवें भारतीय खिलाड़ी की ओर, जिससे हम उम्मीद कर रहे हैं कि वो भारत के लिए ज़रूर कोई मेडल लेकर आएंगे। आखिरी जो हमारे भारत के खिलाड़ी हैं वो है बजरंग पुनिया। जी हाँ, रेसलर बजरंग पुनिया, जो कि मेंस की 65 किलोग्राम की कैटेगरी में आते हैं। तो बजरंग पुनिया की अगर हम बात करते हैं तो वो एक काफ़ी नामी रेसलर की गिनती में शुमार होते हैं। भारत के लिए खेले गए जितने भी रेसलर हैं उनमें उनका नाम जो है वो अच्छी पोजीशन पे माना जाता है, काफ़ी अच्छे रेसलर माने जाते हैं। और साथ ही उनके नाम अब तक 3 वर्ल्ड मेडल रह चुके हैं। उसके बाद जो टोक्यो ओलंपिक है वो उनका पहला ओलंपिक रहेगा, जिसमें एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म करे, काफ़ी अच्छी टफ फाइट दे अपने कंटेंडर्स को, अपने जो अपोजिशंस है उनको काफ़ी अच्छी फाइट देंगे, उम्मीद करते हैं हम ये। लेकिन जैसे कि उन्होंने जो पिछली उनकी 2 वर्ल्ड चैम्पियनशिप रही है उन पर उन्होंने कोई ना कोई मेडल जीता है, जिसके बाद उनसे और भी ज़्यादा उम्मीद की जा रही है कि वो टोक्यो ओलंपिक्स में भारत के लिए कोई ना कोई मेडल जीतेंगे। अब तक की अगर हम बात करें तो अब तक उन्होंने 9 इंटरनेशनल इवेंट्स में पार्टिसिपेट किया है, जिसकी अगर हम बात करते हैं 2019 से अब तक, जैसे कि उन्होंने 9 इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेट किया, जिसमें उन्होंने कोई ना कोई भारत के लिए मेडल ज़रूर जीता है। उसके बाद कोविड में भी उन्होंने कोई ढीलापन नहीं दिखाया, वो कोविड के दौरान बिज़ी रहे और उन्होंने छोटे छोटे टूर्नामेंट जो यूएस में हो रहे थे उसमें पार्टिसिपेट किया। उसके बाद उन्होंने मैटियो पेलिकॉन टूर्नामेंट भी जीता पिछले ही महीने, जो कि इटली में किया गया था। उसके बाद अगर हम उनकी कैटेगरी की बात करते हैं, जैसे कि मैंने कहा कि 65 kg वाली कैटेगरी में वो खेलते हैं। जो उनकी कैटेगरी है उसमें काफ़ी नामी खिलाड़ी शुमार रहते हैं, काफ़ी टैलेंटेड रेसलर्स उसमें रहते हैं, जिसके बाद काफ़ी टक्कर का मुकाबला बन जाता है, काफ़ी टक्कर रोचक मुकाबले देखने को आपको इस कैटेगरी में ज़रूर मिलेंगे। लेकिन हम उम्मीद करते हैं, भारत उम्मीद करता है, भारत के फैंस उम्मीद करते हैं कि बजरंग पुनिया जैसे कि वो अच्छा और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म करते हैं, वो ऐसा ही परफॉर्म अपने पहले ओलंपिक्स यानी कि टोक्यो ओलंपिक्स में परफॉर्म करेंगे। तो ये थे आज के 5 ऐसे भारत के खिलाड़ी जिनसे हम उम्मीद कर रहे हैं कि वो भारत के लिए ज़रूर किसी न किसी रंग का मेडल जीत कर आएंगे। बाकी हम आपके साथ जुड़ेंगे कुछ ऐसे ही और खिलाड़ियों के साथ जिनसे हम उम्मीद कर रहे हैं कि वो भी भारत के लिए मेडल ज़रूर जीतेंगे। तो हम उम्मीद करते हैं आपसे भी कि आपको ये हमारी सेगमेंट ज़रूर पसंद आई होगी और इसी तरह की अमेजिंग इंफॉर्मेशन और न्यूज़ अपडेट्स के लिए आप सब अपने चैनल के साथ जुड़े रहिए, आपके चैनल यानी कि आपकी बैठक के साथ। So thank you everyone and hope to see you soon. So thank you.